वक्फ मुसलमानों के विकास के लिए बलिया यूपी आयोजित हुआ वक्फ सुधारा जन जागरण अभियान। अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, वक्फ सुधार बिल सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों के विकास के लिए है। वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के आदरणीय हमारे सतीश द्विवेदी जी, इनके लिए एक जोरदार तालियां हम सभी लोग बजाएं। आज बलिया की सरजमीन पे हम तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। मंच पे हमारे बीच में हमारी अल्पसंख्यक आयोग की माननीय सदस्य महिला आयोग हमारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के साथी रोशन जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भाई बंटू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के अध्यक्ष जावेद कमर खान जी, हमारी मंडल अध्यक्ष सोनी जी और जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं और पूरे जनपद के अलग अलग कोने से प्रबुद्ध जन, चूंकि माननीय मंत्री जी ये प्रबुद्ध जन का ये कार्यक्रम था और पार्टी से निर्देशित था कि हमें प्रबुद्ध जन को ही इसमें शामिल करना है, इसमें कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये सारे लोग भारतीय जनता, ये जो हमारे जनपद बलिया के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ से आए हुए लोग हैं। कोई लोग, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग हमारे धार्मिक गुरु हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। खासतौर पे ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम है जिसकी चर्चा आज देश में, दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में आज वक्फ के बारे में चर्चा हो रही है। अचानक से जिस वक्फ का सीधा सरोकार मुसलमानों से था, अचानक उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में सभी जाति धर्म मजहब के लोग क्यों करने लगे। मैं कुछ भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ जो सवाल जो हवा में तैर रहे हैं, जो हमारे कम्युनिटी के बीच में, हमारे बिरादरी के बीच में तैर रहे हैं, उन सवाल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं वही सवाल हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग उन सवालों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लोग उन्हीं सवालों से परेशान हैं कि आखिर अचानक से मोदी जी को ऐसा क्यों, क्या सूझा कि वो उठे रातों रात और उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम ले दिया। मोदी जी को सभी लोगों को छोड़ के मुसलमानों को आगे बढ़ाने की ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई? क्या इस संशोधन के पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं? क्या ऐसा तो नहीं मोदी जी कोई वोट के चक्कर में, कोई राजनीति के चक्कर में इस तरह के संशोधन को मोदी जी लेके आए? तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये संशोधन रातों रात नहीं हुआ। वक्फ संशोधन अधिनियम रातों रात नहीं हुआ। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आती है, उसी दिन से वक्फ के जो संपत्तियां हैं उसके सुधार के लिए काम करने की एक मुहिम हमारी मोदी जी ने शुरू की और वही मुहिम 10 सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद आज 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम बन के मुसलमानों का भला करने के लिए आई। इसके पीछे क्या मकसद है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या इसके पीछे कोई सामाजिक मकसद है या किसी खास वर्ग को इस पे टारगेट किया जा रहा है? ये तमाम बातें आज तमाम विपक्ष के लोग या हमारे ही समाज के कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जानते होंगे लेकिन ये बताने की जरूरत है कि वक्फ क्या है। वक्फ क्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? कोई हमारे हॉल में बैठे जितने भी आलिम लोग हैं, कोई बता सकता है वक्फ क्या है? मंत्री जी को अगर बताना हो तो आप क्या बताएंगे? बताइए, आप बताइए मौलाना साहब, वक्फ क्या है? जनरल भाषा बताइए। अल्लाह के राह में जो चीज दान कर दी गई, कौन दान कर सकता है? आपने दान कर दी,
ठीक है, आपके पास संपत्ति दान कर दिया, आपको किसकी संपत्ति दान कर सकते हैं? अपनी ही कर सकते हैं। ये बगल में भाई इनकी तो नहीं कर सकते, इनकी नहीं कर सकते। आप अपनी संपत्ति जिसका मालिकाना हक आपका है, वही संपत्ति अल्लाह के राह में, यानी इस्लाम की राह में, यानी इस्लाम के भलाई के लिए, यानी कौम की भलाई के लिए, भलाई कैसा? धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक, इन भलाइयों के लिए आपने अपनी संपत्ति जिसके मालिक आप हैं वो दान कर सकते हैं। और जिस दिन से आपने संपत्ति दान कर दी, मालिकाना हक आपसे हटके उस खुदा का हो। यही है ना वक्फ का मामला। वक्फ का मायना यही हुआ ना। अगर गलत बोलूंगा, मेरा जिला है, आप उठ के बोल सकते हैं। गलत इसलिए नहीं बोलूंगा, यही रहना है। अभी मंच खत्म हो जाएगा, फिर आप ही लोगों में जाना है। तो वक्फ का मतलब हुआ कि वो संपत्ति जो खुदा की राह में दान कर दी गई हो, और दान करने के बाद अब उसका इस्तेमाल केवल और केवल सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, जो गरीब मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान है, जिनको जरूरत है, उनके लिए इस वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल हो। वक्फ बोर्ड क्या है ये बताइए। वक्फ बोर्ड को समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड, बैठ जा कहाँ बैठ जा, इधर बैठ जा, मंच पे बैठ जा, कहीं बैठ जा। वक्फ बोर्ड क्या है? जब बहुत ज्यादा संपत्ति, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अपनी संपत्ति दान की, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जब बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति हो गई, तो उन संपत्ति को मैनेज करने के लिए, यानी जब बहुत ज्यादा संख्या में कोई संपत्ति हो जाती है या बहुत संख्या में आबादी हो जाती है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्रशासनिक बॉडी बनाई गई। उस प्रशासनिक बॉडी का नाम वक्फ बोर्ड रखा गया। वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।